हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पठान एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी भारी है और किस पार्टी में कितना दम है। तो आइए प्रत्येक राज्य में हम देखेंगे कौन सी पार्टी कितनी आगे चल रही है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है और इसमें लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। एनडीए खाते में यहाँ पर 35 सीटें और इंडिया के खाते में यहाँ पर 42 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एनडीए को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले साल यहाँ पर 62 सीटें एनडीए को यहाँ पर मिली थी। अब बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य है यहाँ पर बिहार। यहाँ पर लोकसभा की 40 सीटें हैं। एनडीए के खाते में यहाँ पर 15 सीटें और इंडिया के खाते में यहाँ पर 24 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अन्य को कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं, तो अगला राज्य राजस्थान। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं। एनडीए के खाते में यहाँ पर 15 सीटें और इंडिया के खाते में यहाँ पर 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगले राज्य की अगर बात करते हैं, तो अगला राज्य है यहाँ पर महाराष्ट्र। यहाँ पर लोकसभा की 48 सीटें हैं। एनडीए के खाते में यहाँ पर 35 सीटें और इंडिया महागठबंधन के खाते में यहाँ पर 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए के खाते में 5 सीटें और महागठबंधन इंडिया के खाते में 37 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी एनडीए को भारी नुकसान हो सकता है, जबकि अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं, तो अगला राज्य है केरल। यहाँ पर लोकसभा की 20 सीटें हैं। एनडीए के खाते में यहाँ पर 4 सीटें और इंडिया महागठबंधन के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की अगर बात करते हैं, तो अगला राज्य है तेलंगाना। यहाँ पर 17 सीटें हैं। यहाँ पर 2 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 13 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 2 सीटें यहाँ पर अन्य को मिल सकती हैं। एनडीए महागठबंधन को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं, तो अगला राज्य आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं। 4 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 4 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं, जबकि यहाँ पर अन्य के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ओवैसी का बोलबाला हो सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं, तो अगला राज्य है गुजरात। यहाँ पर लोकसभा की 26 सीटें हैं। 20 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं यहाँ पर, जबकि इंडिया महागठबंधन को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं, तो अगला राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर लोकसभा की 28 सीटें हैं। 6 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 22 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की अगर बात करते हैं, तो अगला राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर लोकसभा की 39 सीटें हैं। 10 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 29 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलने की संभावना नहीं लग रही है। अगर अगले राज्य की बात करते हैं, तो अगला राज्य है उड़ीसा। यहाँ पर लोकसभा की 21 सीटें हैं। 4 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि इंडिया का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। कोई सीट इंडिया के खाते में यहाँ पर जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर अन्य के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात करते हैं, तो अगला राज्य असम। यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें हैं। 12 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 2 सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। यहाँ पर भी एनडीए इंडिया पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य की बात करते हैं, तो अगला राज्य झारखंड। यहाँ पर भी लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर 10 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 4 सीटें इंडिया के खाते में जा सकती हैं, जबकि यहाँ पर भी एनडीए महागठबंधन इंडिया महागठबंधन पर भारी पड़ सकता है। अगले राज्य की अगर बात करते हैं, तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 29 सीटें हैं। 8 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में, जबकि 21 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन आगे हो सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं, तो अगला राज्य है गोवा। यहाँ पर मात्र लोकसभा की 2 सीटें हैं। 1 सीट यहाँ पर इंडिया के खाते में, जबकि 1 एनडीए के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भी अन्य को सीट मिलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अगले राज्य की अगर बात करते हैं, तो अगला राज्य है यहाँ पर त्रिपुरा। यहाँ पर भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। 1 सीट यहाँ पर भी एनडीए के खाते में, जबकि 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भी कोई सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगले राज्य की अगर बात करते हैं, तो हम अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं और 1 सीट यहाँ पर एनडीए के खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है।
यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगर टोटल सीटों की बात करें 474 सीटों में 189 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 245 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन आगे चल रहा है। मेघालय की बात करते हैं, मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, 1 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, जबकि अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं और 1 सीट यहाँ पर भाजपा के खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है। यहाँ पर लोगों की नाराजगी की वजह से यहाँ पर एनडीए को नुकसान हो सकता है। अगले राज्य की अगर बात करते हैं तो अगला राज्य है सिक्किम। यहाँ पर लोकसभा की मात्र 1 सीट है और ये 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ और अन्य का भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है नागालैंड। यहाँ पर नागालैंड में लोकसभा की भी मात्र 1 सीट है और ये 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी एनडीए और अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इन्हें कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है मिजोरम। यहाँ पर भी लोकसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट भी इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी एनडीए और अन्य को निराश होना पड़ सकता है। अगले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। यहाँ पर 4 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है, जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। टोटल 481 सीटों में यहाँ पर इंडिया महागठबंधन आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, 3 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है। यहाँ पर भी अन्य को निराश होना पड़ सकता है और यहाँ पर एनडीए महागठबंधन आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो अगला राज्य हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की 10 सीटें हैं, 7 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 3 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। शुरू के 500 सीटों की बात करें तो कोई सी भी पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं ले पा रही है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोकसभा की 11 सीटें हैं, 60 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 4 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, तो यहाँ पर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में 7 सीटें हैं और यहाँ पर 3 सीटें एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 4 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर एनडीए को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं, यहाँ पर 2 सीटें एनडीए को, जबकि 4 सीटें इंडिया के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर अन्य को कोई सीट मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं सभी केंद्र शासित प्रदेशों की, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सभी में लोकसभा की 6 सीटें हैं और 3 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में, जबकि 3 ही सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर अन्य को कोई सीट मिलने का अनुमान नहीं लग रहा है। यहाँ पर महागठबंधन पूर्ण बहुमत बना चुका है। अगर हम बात करते हैं एक और राज्य की, तो लास्ट राज्य है पंजाब। यहाँ पर लोकसभा की 13 सीटें हैं, 3 सीटें एनडीए, जबकि 10 सीटें इंडिया के खाते में जा सकती हैं। इस प्रकार 2024 में इंडिया महागठबंधन केंद्र में सरकार बना सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना।